ए वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का आज की क्लास में स्वागत है। मैं राजकुमार सिंह आप सभी लोगों का आज की क्लास में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मेरे साथ जुड़ने वालों की अगर मैं बात करूं तो मेरे साथ प्रदीप, कुल, अभिषेक यादव, अरुण स्वामी, राज सिंह सांखला, सुभाष मंडल, रवि यादव, मयंक सिंह, अरविंद यादव और रवि गुप्ता, बहुत सारे लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी लोगों का मैं मोहब्बत और प्यार के साथ आज के इस क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करेंगे मैग्नेटिक मटेरियल्स की। मैं आप लोगों को बता दूं, एक वीडियो आप लोगों को और मिलेगी जल्द, 1-2 दिन के अंदर, सेल एंड बैटरी की, और उसके बाद सेल एंड बैटरी फिनिश हो जाएगी। आज हम स्टार्ट करते हैं मैग्नेटिक मटेरियल, और मैग्नेटिक मटेरियल की आपको 2-3 वीडियो मिलेगी। 2-3 पार्ट आएगा मैग्नेटिक मटेरियल का, जिसमें फेरो, पैरा, डाया या एंटी फेरी मैग्नेटिक मटेरियल वगैरह क्या होते हैं, साथ साथ क्यूरी टेम्परेचर क्या होता है, और कुछ और चीज़ें जो आपके एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है उसकी चर्चा करेंगे। आज इसकी पहली क्लास होगी मैग्नेटिक मटेरियल्स की। स्वागत है आप सभी लोगों का आज की क्लास में। बेबाक, नजम, कमल, चौधरी, आलोक कुमार, एके, निरंजन, गोविंद, स्वागतम, सुस्वागतम, स्वागत है आप सभी का। आज काफ़ी दिनों के बाद आपकी क्लास हुई है, और लॉकडाउन में आप लोग छुट्टियां मना के अपना टाइम काट रहे हो, मुझे पता है। बहुत सारे लोग हैं कह रहे हैं सर आज मेरी पहली क्लास है। जिन लोगों की पहली क्लास है मैं बता दूं, अगर आपको वीडियोस देखनी है तो आप प्लेलिस्ट में जाओगे चैंपियंस कैफे की, तो प्लेलिस्ट में अलग अलग टॉपिक्स की वीडियोज हैं, जैसे सेल एंड बैटरी की हैं, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस की वीडियोज हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप वहां पे जाके देख सकते हो। आप वैसे ढूंढोगे रैंडमली तो ढूंढना मुश्किल होगा आपके लिए, मगर प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो। आज हम आगे की कहानी स्टार्ट करते हैं। बेबाक का कहना है सर मैं शरीक। ओके शरीक, स्वागत है आपका। कुछ कह रहे हैं सर कैसे हैं आप। कुछ मैं अच्छा हूं। राज सिंह बिल्कुल स्टार्ट हो जाएगी जल्दी से जल्दी, डोंट वरी अबाउट दैट। चलेगा अरविंद, चलेगा, परेशान मत होइए। सुजीत, आशीष यादव, लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, चलिए। मोनोसिस का कहना है कैसे हैं सर आप, बहुत दिनों के बाद मुलाकात हुई, मैं रह नहीं पाता हूं आपको बिना देखे। इतनी मोहब्बत करने की आदत ना डालो मोनोसिस, इतनी मोहब्बत करने की आदत ना डालो, वरना अगर इतनी मोहब्बत कभी किसी से करोगे और जब दूरी होगी, सोचो वो चिंटू और बबली जो लॉकडाउन की वजह से दूर दूर हो गए हैं। मैं लॉकडाउन के कई सारे लोगों के इंटरव्यूज देख रहा था कि कई सारे बच्चे इंटरव्यू देने किसी शहर में गए, कोई मान लीजिए बच्चा दिल्ली से चेन्नई गया, लॉकडाउन हो गया, वो वहीं बेचारा फंसा हुआ है, या कोई इलाज कराने कहीं गया, वो वहां पे फंसा हुआ है। तो लॉकडाउन थोड़ा सा बता के नहीं किया गया था जो पहला लॉकडाउन हुआ था, तो इस वजह से काफ़ी दिक्कतें हुई हैं। चिंटू को दिक्कत हो रही है, वो बबली से मिल नहीं पा रहा है, तो अलग अलग प्रकार की दिक्कतें हैं। आपका एग्जाम थोड़ा सा डिले हो गया है, इस वजह से कुछ लोग खुश हैं कि उनको एक्स्ट्रा टाइम मिल गया, कुछ लोग दुखी हैं सर मेरी पूरी तैयारी थी, अब बाकी लोग भी अच्छी तैयारी कर लेंगे। तो हर चीज के दो पहलू होते हैं। आप अगर कुछ सीखना चाहोगे तो बहुत कुछ सीख सकते हो इस लॉकडाउन से। एक आदमी जो दिल्ली से बिहार तक, दिल्ली से लखनऊ तक, मुंबई से लखनऊ तक, मुंबई से दिल्ली तक, पता नहीं कहां कहां की यात्रा पैदल करने की सोच लेता है और सफर स्टार्ट कर देता है। कई गर्भवती महिलाएं भी इस लॉकडाउन में पैदल सफर करके गई हैं। जरा उनकी विल पावर को देखो, जब उनके पास दूसरा रास्ता नहीं रह जाता है, ना तो बस है ना तो ट्रेन है, एक ही रास्ता जब आपके पास बचता है, फिर आपका दिमाग नहीं सोचता है कुछ, उसी रास्ते पे चलने के लिए तैयार हो जाता है। इससे आप सोचो कि जो दूरी 1000 किलोमीटर की आप कभी पैदल तय करने के बारे में सोच नहीं सकते थे, वो दूरी आजकल लोग पैदल ट्रेवल कर रहे हैं नहीं। जो लोग कई दिनों से मिठाई खाना नहीं छोड़ नहीं सकते थे, तंबाकू खाना नहीं छोड़ सकते थे, शराब पीना नहीं छोड़ सकते थे, सब लोग अपने ऊपर कंट्रोल लगा के बैठे हैं 1 महीने से। तो आपके पास जो विल पावर है वो आपके अंदर छुपी है, लेकिन जब जरूरत पड़ती है ना तब वो बाहर आती है। तो आपको ये देखना है कि मजबूरी में वो बाहर आती है जब उसकी सबसे ज्यादा आवश्यकता है, या अपने टारगेट को अचीव करने के लिए आप उसका इस्तेमाल करते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं।
यादव अभिषेक, सुप्रभात। हाँ, एग्जाम्स आपके जितने भी हैं सब एग्जाम डिले हो गए हैं, क्योंकि अभी कोरोना इतनी जल्दी देखिए खत्म होने वाला है नहीं, क्योंकि अभी लॉकडाउन में थोड़ी बहुत ढिलाई दी गई है, तो चीजें अभी इतनी जल्दी और आसानी से कंट्रोल होने वाली नहीं है। तो आप ये मान के चलिए कि आपका कोई भी एग्जाम जून महीने तक नहीं होने वाला है। जून महीने तक कोई भी एग्जाम लगभग 100% नहीं होने वाला है। आपके एग्जाम की मैं बात कर रहा हूं मई और जून महीने में। जुलाई से हो सकता है संभावना स्टार्ट हो एग्जाम की, जुलाई अगस्त सितंबर में, लेकिन पहले वो एग्जाम गवर्नमेंट कराती है जो एग्जाम कराना मस्ट है। यानी जो बच्चे कॉलेज में आकर के बीटेक करते हैं या मेडिकल कॉलेज में आके एमबीबीएस वगैरह करते हैं, क्योंकि उनका सेशन डिले हो जाएगा और गवर्नमेंट वहां पैसा देना नहीं बल्कि पैसा मिलेगा। कोई बच्चा अगर आगे मान लीजिए आईआईटी दिल्ली में एडमिशन लेता है तो आईआईटी दिल्ली के एक प्रोफेसर को सैलरी देने के लिए पैसा आएगा, आपको जॉब देनी पड़ेगी तो गवर्नमेंट को पैसा देना पड़ेगा। इसलिए आपका एग्जाम थोड़ा बहुत डिले और होगा, लेकिन कॉलेज वगैरह के जो एग्जाम है वो जल्दी से जल्दी स्टार्ट होंगे। उसकी तो डेट भी आ गई है आईआईटी वगैरह की, जुलाई लास्ट और फिर अगस्त महीने में है। लेकिन आपका भी एग्जाम में मान के चलिए जुलाई अगस्त के बाद किसी भी महीने में डेट उसकी आ सकती है। तो आप तैयारी करते रहिए, 2-3 महीने का आपको टाइम मिल गया है, तो जो कमियां हैं उसको और अच्छे से आप सही कर लीजिए। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। चलिए, मैग्नेटिक मटेरियल। मैग्नेटिक मटेरियल, एक एक करके हम चर्चा करेंगे मैग्नेटिक मटेरियल की। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं डाया मैग्नेटिक मटेरियल की। डाया मैग्नेटिक मटेरियल, डाया मैग्नेटिक मटेरियल। डाया मैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है देखिए जरा। डाया मैग्नेटिक मटेरियल वो होता है, इसके लिए जो रिलेटिव परमीएबिलिटी होती है, रिलेटिव परमीएबिलिटी is slightly less than 1, slightly less than 1। यानी जो म्यू आर होता है, आपने पढ़ा है रिलेटिव परमीएबिलिटी, ये 1 से जस्ट थोड़ी सी कम होती है। म्यू आर इज स्लाइटली लेस देन 1, दिस इज डाया मैग्नेटिक। स्लाइटली लेस देन 1 का मतलब 0.8 0.9 कुछ ये होता है। म्यू आर आपको पता है क्या होता है, कोई मटेरियल अपने अंदर से मैग्नेटिक फील्ड को कितनी आसानी से पास होने देता है, ये बताता है म्यू आर। अगर कोई मटेरियल अपने अंदर से बहुत आसानी से मैग्नेटिक फील्ड को पास होने देता है, इसका मतलब म्यू आर उसके लिए हाई है। और अगर कोई मटेरियल अपने अंदर से मैग्नेटिक फील्ड को आसानी से नहीं पास होने दे रहा है, इसका मतलब उसके लिए म्यू आर लो है। ये मशीन में आपने पढ़ा है, म्यू आर इज लेस देन 1। पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि डायामैग्नेटिक के लिए म्यू आर क्या होता है, लेस देन 1। दूसरा, इसकी हिंदी क्या होती है, मनोज बोल रहे हैं अनुचुंबकीय पदार्थ। मनोज बोल रहे हैं इसकी हिंदी अनुचुंबकीय पदार्थ, मुझे याद नहीं आ रही इसकी हिंदी। मनोज बोल रहे हैं अनुचुंबकीय, किसी की प्रतिचुंबकीय। अंशुल भी हमारे साथ हैं। और दूसरा, दे आर वीकली मैग्नेटाइज्ड, they are weakly magnetized in opposite direction of magnetic field, external magnetic field, external magnetic field। या आप ये बोल सकते हो they are weakly repelled, they are weakly repelled। weakly की अंग्रेजी एक और है feebly, feebly मीन्स काफी हल्का। they are weakly repelled, अभी इसका मतलब समझा रहा हूं मैं क्या होता है। they are weakly repelled by magnetic field। इसका मतलब क्या है जो मैं लिखा हूं, देखिए। सबसे पहली चीज हमने कहा कि एक पदार्थ है,
कोई एक मटेरियल है, एक पदार्थ है, और इस मटेरियल के अंदर कई सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं या कई सारे छोटे छोटे डोमेन्स होते हैं। उसको आप चाहो तो डाइपोल बोल दो या चाहो तो टीनी मैग्नेट बोल दो, छोटा छोटा मैग्नेट, कुछ भी बोल दो आप। मैंने कहा अगर कोई मटेरियल है तो उस मटेरियल के अंदर छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं। अगर कोई मटेरियल मेरे पास है तो उसके अंदर छोटे 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 पार्टिकल होते हैं। ये मटेरियल है, इसके अंदर छोटे छोटे पार्टिकल इधर ऐसे इधर उधर बिखरे होते हैं, ठीक है, रैंडमली, ठीक है, दे आर रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड, किसी भी तरफ हो सकते हैं। आप इनको चाहे डाइपोल बोल दो, चाहे टीनी मैग्नेट बोल दो, या छोटे छोटे पार्टिकल्स बोल दो, कुछ भी समझने के लिए आप बोल दो। एक चुंबकीय पदार्थ है, मैग्नेटिक मटेरियल है, और इसके अंदर के जो पार्टिकल है ना वो इधर उधर बिखरे हुए हैं चारों दिशाओं में। कोई इधर मुंह किया है, कोई इधर मुंह किया है, कोई ऊपर किया, कोई नीचे किया, कोई इस कोने ऐसे किया हुआ है। लेकिन अगर इसे मैं एक मैग्नेटिक फील्ड में रख दूं, एक बाहरी चुंबकीय क्षेत्र में रख दूं, बाहरी चुंबकीय क्षेत्र क्या है, इस मटेरियल को हमने रखा यहां पे, और यहां पे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है इस तरफ। मान लीजिए जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र है उसकी दिशा है ये बाह्य चुंबकीय क्षेत्र है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है आपकी। अगर मैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में इस मटेरियल को रख दूं, यानी यहां से इसको मैं उठाऊं और यहां पे रख दूं, तो क्या होगा, इसके जो पार्टिकल है ना, दे आर वीकली मैग्नेटाइज्ड बट इन अपोजिट डायरेक्शन, वीकली मैग्नेटाइज्ड बट इन अपोजिट डायरेक्शन। वीकली मैग्नेटाइज्ड का मतलब क्या है, इनके ऊपर हल्का हल्का फोर्स लगेगा। इन अपोजिट डायरेक्शन का मतलब जिधर मैग्नेटिक फील्ड है उसके उल्टी दिशा में इसके ऊपर फोर्स लगेगा। यानी मैग्नेटिक फील्ड अगर इधर है तो इसके जो पार्टिकल है अंदर छोटे छोटे, वो इस दिशा में नहीं आएंगे बल्कि इसकी उल्टी दिशा में आएंगे, ऐसे इधर, और इनके ऊपर बहुत हल्का फोर्स लगेगा, ज्यादा नहीं। पार्टिकल इधर आ गए, ज्यादा फोर्स नहीं लग रहा, जितने पार्टिकल है काफी हद तक इधर आ जाएंगे, बट बहुत थोड़ा सा ही फोर्स लगेगा। तो इसका क्या मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड की दिशा है इधर, लेकिन इसका जो पार्टिकल है वो व्यवस्थित हो गए इधर जब आपने चुंबकीय क्षेत्र में रखा। इसका मतलब ये जो पदार्थ है ये मैग्नेटिक फील्ड की उल्टी दिशा में अपने पार्टिकल को व्यवस्थित कर रहा है। तो आप इसको क्या बोलोगे, डायामैग्नेटिक मटेरियल। और ऐसा भी नहीं है कि इसके अंदर के जो पार्टिकल है उस पर इस दिशा में फोर्स लग रहा है और बहुत ज्यादा फोर्स लग रहा हो, ऐसा भी नहीं है, काफी वीक फोर्स लगता है। यानी मैग्नेटाइज तो है, मैग्नेटिक फील्ड के उल्टी दिशा में मैग्नेटाइज है, बट स्ट्रांगली मैग्नेटाइज नहीं है। स्ट्रांगली कब हम बोलते, जब बहुत ज्यादा फोर्स इसके ऊपर लगता तो हम बोलते स्ट्रांगली। देखो क्या लिखा है, दे आर वीकली मैग्नेटाइज्ड। वीकली का मतलब इस दिशा में लगने वाला जो फोर्स है वो बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत थोड़ा थोड़ा ही है। वीकली मैग्नेटाइज इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा है हमने। दूसरा है दे आर वीकली रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड। वीकली को फीबली भी बोल सकते हैं, मींस ये मैग्नेटिक फील्ड में रिपेल किए जाएंगे बट बहुत थोड़े से फोर्स से। यानी मैग्नेटिक फील्ड अगर इधर है तो इसके पार्टिकल इधर आ गए। बात आ रही समझ में? कई सारे लोग कह रहे हैं सर हिंदी में भी लिख दीजिए। आपको बोल तो रहा हूं मैं हिंदी में, थोड़ी सी मेहनत आप खुद करोगे तो मैनेज कर ले जाओगे। एक बार हिंदी में एक बार इंग्लिश में लिखना बड़ा लंबा हो जाता है। आप चीजों को समझो, देखो, सीखो, और क्लास के बाद आप नोट्स बना लोगे तो हो जाएगा। बात आ रही समझ में? तो पहली चीज म्यू आर लेस देन 1, म्यू आर की वैल्यू 1 से थोड़ी सी कम होती है, ज्यादा नहीं बहुत थोड़ी सी कम होती है। और दूसरा, जब बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखोगे, जिधर चुंबकीय क्षेत्र होगा और पार्टिकल उसके उल्टी दिशा में हो जाएंगे। ये होता है डाया में, ये होता है डाया मैग्नेटिक मटेरियल में। मैं आपको एक चीज बता दूं, एक टर्म होता है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, एक टर्म होता है आपके पास मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, ये XM या X बोल दीजिए आप, XM, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। क्या होता है ये? मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, ठीक है। और म्यू आर तो आपको पता ही है, म्यू आर क्या है? ये है रिलेटिव
परमीएबिलिटी, रिलेटिव परमीबिलिटी। म्यू आर और एक्सएम एक रिलेशन होता है, सबसे पहले तो आपको ये याद होना चाहिए, एक्सएम बराबर होता है म्यू आर माइनस वन, एक्सएम बराबर होता है म्यू आर माइनस वन, या म्यू आर बराबर हो जाएगा एक्सएम प्लस वन। म्यू आर की यूनिट होती है क्या, म्यू आर की यूनिट होती है क्या चिंटू, मैं तुमसे पूछ रहा हूं, म्यू आर की यूनिट बताओ कमेंट करके। मेरे साथ इस वक्त 75 लोग जुड़े हुए हैं, आप सभी लोग कमेंट करके जरा बताइए म्यू आर की यूनिट क्या है। अपने अंदर के इंसान को जगाओ और म्यू आर का आंसर दो। चिंटू कह रहा सर भूल गया, याद नहीं अब कुछ, भूल गया सब कुछ। व्हाट इज द यूनिट ऑफ म्यू आर, व्हाट इज द यूनिट, म्यू आर इज नथिंग बट रिलेटिव परमीएबिलिटी। म्यू आर की यूनिट क्या होगी, संजय यादव का कहना है सर ये आईटीआई के लिए यूजफुल है। बिल्कुल, ये बेसिक पढ़ रहे हो आप। ये जो आज की क्लास है ना, शुरू की 2 क्लास जो है होती है वो आईटीआई के लिए भी है, जेई के लिए भी है। उसके बाद जो डिटेल में हम जाते हैं तो जेई के लिए नहीं, जेई के लिए होता है, आईटीआई के लिए नहीं होता है। तो ये चीजें तो आपके एग्जाम में आएंगी। क्या यूनिट होती है म्यू आर की, यूनिटलेस, यूनिटलेस। कुल क्रिस्टियानो का आंसर आ रहा है कितना, हेनरी पर मीटर। हेनरी पर मीटर किसका आंसर होता है बताना जरा, यूनिटलेस लोगों का आंसर आ रहा है म्यू आर का। मैं पूछ रहा हूं हेनरी पर मीटर किसकी यूनिट होती है, हेनरी पर मीटर किसकी यूनिट होती है, हेनरी पर मीटर। चिंटू लॉकडाउन में तो कम से कम नोट्स बना लो, नोट्स बना के उसको रट डालो लॉकडाउन में। चिंटू कह रहा है सर हम नहीं सुधरेंगे, आप कितना भी चिल्ला लो। देखो, एक हमारे पास होता है म्यू और एक होता है हमारे पास म्यू आर और एक हमारे पास होता है म्यू जीरो। ये 3 चीजें आपको मैंने बताई होंगी। अगर किसी माध्यम की या किसी मीडियम की परमेबिलिटी निकालना है तो म्यू बराबर होता है म्यू जीरो इंटू म्यू आर। द परमेबिलिटी ऑफ एनी मीडियम म्यू बराबर म्यू जीरो इंटू म्यू आर। परमेबिलिटी की म्यू की यूनिट क्या होती है, परमेबिलिटी म्यू होती है आपकी हेनरी पर मीटर। म्यू जीरो ये होता है कितना, 4 पाई इंटू 10⁻⁷, ये भी हेनरी पर मीटर। मगर म्यू आर की कोई यूनिट नहीं होती। म्यू आर अगर आप यहां से निकालोगे तो म्यू आर रिलेटिव परमेबिलिटी ये बराबर होता है म्यू बटे म्यू जीरो। म्यू हेनरी पर मीटर, म्यू जीरो भी हेनरी पर मीटर, हेनरी पर मीटर कैंसिल, म्यू आर इज यूनिटलेस। तो म्यू आर इज नॉट हैविंग एनी यूनिट बट म्यू इज हैविंग यूनिट। म्यू की यूनिट होती है, परमेबिलिटी की यूनिट होती है, दैट इज हेनरी पर मीटर, मगर रिलेटिव परमेबिलिटी की कोई यूनिट नहीं होती है। म्यू बराबर म्यू जीरो इंटू म्यू, ये क्या है, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस या परमेबिलिटी ऑफ वैक्यूम, निर्वात के लिए है ये कांस्टेंट है 4 पाई इंटू 10⁻⁷ हेनरी पर मीटर, ये म्यू आर। यानी अगर किसी मीडियम के लिए म्यू आर पता है तो म्यू जीरो से गुणा करके म्यू निकाल लोगे आप। म्यू आर की कोई यूनिट नहीं होती है, तो अगर म्यू आर की कोई यूनिट नहीं होती है तो एक्सएम की कोई यूनिट होगी क्या, अरे एक्सएम की कोई यूनिट होगी क्या, एक्सएम बराबर म्यू आर माइनस वन। अगर म्यू आर यूनिटलेस है तो एक्सएम क्या होगा, यूनिटलेस। एक्सएम है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, मैं बता रहा हूं अभी एक्सएम क्या है। तो पहला सवाल आपके एग्जाम में आएगा कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की यूनिट क्या है, मात्रक क्या है, तो आप टिक करोगे नो, इट हैज नॉट एनी यूनिट, मींस यूनिटलेस। यानी अगर हम एक्सएम की बात करें, अगर हम बात करें एक्सएम की, तो ये क्या होता है, यूनिटलेस। और अगर हम बात करें म्यू आर की, तो ये भी होता है यूनिटलेस। सबसे पहला सवाल ये, दोनों की यूनिट क्या होती है, कुछ भी नहीं। दोनों में रिलेशन क्या होता है, तो या तो ये आ जाएगा एक्सएम बराबर म्यू आर माइनस वन, या इसी को दूसरे तरीके से घुमा के आप लिख सकते हो म्यू आर बराबर एक्सएम प्लस वन। इसी को ऐसे भी लिख सकते हो, ऑप्शन में आपके जिस तरीके से भी दिया हो आप कर सकते हो, ऐसे या ऐसे, बात एक ही है। अब देखिए जरा, अगर मैं आपसे सवाल करूं म्यू आर कितना होता है डायमैग्नेटिक के लिए, अरे म्यू आर कितना होता है, म्यू आर इज स्लाइटली लेस देन वन, स्लाइटली लेस देन वन। तो जरा निकालो एक्सएम कितना होगा, एक्सएम जरा निकालो। म्यू आर स्लाइटली लेस देन वन मींस एक से थोड़ा सा कम, मान लीजिए 0.9 रख दो म्यू आर एक से थोड़ा सा कम, 0.9 माइनस वन कितना आएगा ये, बोलो। पहले तो ये निगेटिव में आएगा, निगेटिव में कितना आएगा, माइनस, बोलो आएगा नहीं आएगा, अरे 0.9 एक तरीके से 0.1,
XM कितना आ गया -0.1। तो जो XM आया हुआ है निगेटिव, और जो वैल्यू आई 0.1 वो बहुत लार्ज नहीं है, छोटी सी वैल्यू है, यानी XM जो होता है वो निगेटिव। भाई देखो, अगर ये 1 से कम है और यहां 1 है तो XM तो निगेटिव ही होगा, ये तय है। और जो म्यू आर है वो 1 से थोड़ा सा ही कम होता है, स्लाइटली का मतलब होता है जस्ट थोड़ा सा कम, यानी 0.8 0.9, तो हमने 0.9 रखा या 1 रखा -0.1, यानी XM अगर आप निकालोगे तो उसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी। और जो ये मैग्नीट्यूड आया वो भी बहुत लार्ज नहीं, 10 20 30 नहीं है, बहुत स्मॉल है, यानी XM इज नेगेटिव एंड इज वेरी स्मॉल। यहां मैं लिख दे रहा हूं, देखो आप, XM जो है आपका ये होता है नेगेटिव एंड वेरी स्मॉल। किसके लिए? डायामैग्नेटिक मटेरियल के लिए। सर यही सबके लिए होगा का? फेरो पैरा के लिए नहीं चिंटू, ये बदलता रहेगा। सर फेरो के लिए क्या होगा? अरे फेरो पे आएंगे तो उसकी चर्चा करेंगे। XM इज नेगेटिव एंड वेरी स्मॉल। सवाल आता है डायामैग्नेटिक मटेरियल के लिए मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी पॉजिटिव होती है, नेगेटिव होती है, या पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकती है। तो आपका आंसर होना चाहिए डायामैग्नेटिक के लिए मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव होती है। फिर आएगा कि डायामैग्नेटिक लिए मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का, वो बहुत लार्ज होता है, बहुत स्मॉल होता है। कैसा होता है? वेरी स्मॉल। यहां से हमने देख लिया, बात आ रही है नहीं? अब बात करते हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का मतलब क्या है, फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का। देखो, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का मतलब एक मटेरियल लो, उसको एक बाह्य चुंबकीय क्षेत्र या मैग्नेटिक फील्ड में रख दो। अब ये देखो कि जो मटेरियल है उसके पार्टिकल अगर मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में व्यवस्थित हो जाएं तो XM पॉजिटिव होगा। एक मटेरियल लो और उसको एक बाह्य चुंबकीय क्षेत्र एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दो, अगर उस मटेरियल के पार्टिकल जो है ये छोटे छोटे, अगर वो मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में व्यवस्थित हो जाएं तो XM पॉजिटिव होगा। और अगर मटेरियल के पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के उल्टी दिशा में व्यवस्थित हो जाए तो XM नेगेटिव होगा। यहां पे जब आपने इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो इसके पार्टिकल किधर हो गए? मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट दिशा में है, यही रिप्रेजेंट करता है XM इज नेगेटिव। XM नेगेटिव का मतलब जो पार्टिकल होंगे वो मैग्नेटिक फील्ड की उल्टी दिशा में व्यवस्थित होंगे। XM अगर पॉजिटिव होता, जो भी आगे दिखेगा दूसरे मटेरियल में, तो इसके पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में ही व्यवस्थित होते। तो XM पॉजिटिव और नेगेटिव से आप मतलब ये निकाल सकते हो, पॉजिटिव का मतलब द मटेरियल्स आर अरेंज्ड इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। XM इज नेगेटिव मींस द मटेरियल्स आर अरेंज्ड इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब दूसरा सवाल आता है, XM पॉजिटिव नेगेटिव तो समझ में आ गया सर, इसका मैग्नीट्यूड जो होता है वो स्मॉल होता है, लार्ज होता है, उसका क्या मतलब है? मैग्नीट्यूड अगर बहुत स्मॉल है XM का, इसका मतलब उसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है या जो मैग्नेटाइजेशन है वो बहुत वीक है। अगर XM बहुत स्मॉल है तो मैग्नेटाइजेशन इज वेरी वीक, और अगर XM लार्ज है मींस जो पार्टिकल के अंदर, मटेरियल के अंदर पार्टिकल है उन पे काफी ज्यादा फोर्स लग रहा है, यानी मैग्नेटाइजेशन काफी स्ट्रांग है। XM का मैग्नीट्यूड अगर बहुत ज्यादा मींस मैग्नेटाइजेशन इज वेरी स्ट्रांग। XM का मैग्नीट्यूड काफी कम है, इट मींस मैग्नेटाइजेशन इज वेरी वीक। XM इज पॉजिटिव, इट मींस particles are in the direction of magnetic field. If XM is negative, it means the particles are in the opposite direction of magnetic field. ये कहानी समझ में आ रही है? तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज नथिंग बट इट एक्सप्लेन्स दैट द particles of the material are arranged in which direction. If particles are arranged in the same direction of magnetic field, XM is positive. If particles are arranged in the opposite direction of magnetic field, then XM is negative. तो किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर के जो पार्टिकल्स हैं उनमें मैग्नेटाइजेशन है किस दिशा में और कितनी डिग्री तक? व्हाट इज द डिग्री ऑफ मैग्नेटाइजेशन? व्हाट इज द डिग्री ऑफ मैग्नेटाइजेशन का मतलब मैग्नेटाइजेशन कितना स्ट्रांग है या कितना वीक है। आप फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की भी बात करोगे तो XM इज वेरी वेरी लार्ज एंड XM इज पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब सारे के सारे पार्टिकल्स मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होंगे और काफी स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड होंगे। तो उस किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर के जो पार्टिकल्स हैं उनके अंदर डिग्री ऑफ मैग्नेटाइजेशन कितना है, कितने स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड हैं। अब मैग्नेटाइज्ड या डीमैग्नेटाइज्ड वर्ड का मतलब यह है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में है तो मैग्नेटाइज्ड, मैग्नेटिक फील्ड की उल्टी दिशा में है तो डीमैग्नेटाइज्ड आप बोल सकते हो। तो यह कहानी है
डायामैग्नेटिक की। पहला सवाल आएगा एक्स एम क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव क्या, तो आपका आंसर होगा नेगेटिव। वेरी स्मॉल या वेरी लार्ज, तो नेगेटिव एंड वेरी स्मॉल, ऐसे भी ऑप्शन आ सकता है। डायामैग्नेटिक के लिए क्या सही है, एक्स एम इज नेगेटिव एंड वेरी स्मॉल, नेगेटिव एंड वेरी लार्ज, पॉजिटिव एंड वेरी स्मॉल, पॉजिटिव एंड वेरी लार्ज। तो क्या करोगे, नेगेटिव और वेरी स्मॉल, नेगेटिव और वेरी लार्ज नहीं होगा। ये रिलेशन भी आपको याद होना चाहिए, एक्स एम बराबर म्यू आर माइनस 1। तो ये कहानी आपको समझ में आई डायामैग्नेटिक की। इसके बाद मैं चर्चा करूंगा पैरामैग्नेटिक की। ये डायामैग्नेटिक मटेरियल्स हैं। अगर मैं इनके एग्जांपल्स की बात करूं, तो इसके एग्जांपल में हो जाएगा कॉपर, सिल्वर और डायमंड, NaCl, डायमंड, NaCl, कॉपर, सिल्वर या जर्मेनियम। दैट्स इट, दीज आर द एग्जाम्पल्स। ये कहानी थी डायामैग्नेटिक की। अब हम चर्चा करेंगे पैरामैग्नेटिक की, कि पैरामैग्नेटिक में अलग क्या है इससे। बात आ रही समझ में या नहीं? अरे बात आ रही है समझ में, हाँ या ना, कुछ तो बोलो। डगर डगर कदम कदम पे रूप ने छला मुझे, डगर डगर कदम कदम पे रूप ने छला मुझे, मैं आदमी भला हूं तुमने समझा मन चला मुझे। ये माना रूप तेरा सारे मुल्क का सबाब है, ये माना रूप तेरा सारे मुल्क का सबाब है, तो दिल मेरा भी कम नहीं है लखनवी नवाब है। इसी के साथ स्टार्ट करते हैं पैरामैग्नेटिक, इसी के साथ स्टार्ट करते हैं पैरामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक में जो बेसिक डिफरेंस है वो क्या है? डायामैग्नेटिक में जो आप पार्टिकल को रखते हो मैग्नेटिक फील्ड में, तो पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के उल्टी दिशा में चले आते हैं। लेकिन पैरामैग्नेटिक में क्या है, जो पार्टिकल है इस मटेरियल के वो उसी दिशा में व्यवस्थित होंगे जिधर मैग्नेटिक फील्ड है, यानी द पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन द सेम डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। पहली चीज पैरा में। दूसरा, पैरा में जो म्यू आर होता है इट इज स्लाइटली ग्रेटर देन 1, स्लाइटली ग्रेटर देन 1, यानी एक से थोड़ा सा ज्यादा, मींस 1.001, 1.0002, कुछ इस प्रकार से होता है। हम चर्चा करते हैं पैरामैग्नेटिक की। विक्टर, लेखा शर्मा, राज सिंह साखला, निकामल, अरुण, क्रोलक, सिप्रा मंडल। तो खत्म करें डायामैग्नेटिक के बाद आइए स्टार्ट करते हैं पैरामैग्नेटिक मटेरियल। चिंटू का कहना है सर बीच बीच में शायरी सुना दिया करो वरना हम सो जाते हैं। हम तो शायरी सुनने ही आते हैं सर, पढ़ाई लिखाई से हमारा कोई लेना देना नहीं है। पैरा मैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है? रिलेटिव परमिबिलिटी स्लाइटली, यहां लेस था ना डाया में, यहां स्लाइटली ग्रेटर देन 1, स्लाइटली मोर देन 1 लिख देते हैं। ग्रेटर या मोर का मतलब एक ही है, स्लाइटली मोर देन 1, यानी म्यू आर जो है ये स्लाइटली ग्रेटर देन 1 है। म्यू आर थोड़ा सा एक से ज्यादा है, यानी 1.001, 1.002 थोड़ा सा। दे आर वीकली मैग्नेटाइज्ड इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अपोजिट नहीं, उसी डायरेक्शन में इधर मैग्नेटिक फील्ड है। दे आर वीकली अट्रैक्टेड, रिपेल्ड को अट्रैक्टेड लिख दो आप, या फीबली, फीबली मतलब कमजोर। दे आर वीकली अट्रैक्टेड, दे आर वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। देखिए क्या होगा, अगर एक मटेरियल है, मैंने उसको एक मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ये है, और मटेरियल के पार्टिकल पहले इधर उधर बिखरे हुए थे, हमने जैसे ही इसको बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा, दिस इज एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, तो इसके जो पार्टिकल है वो उसी दिशा में व्यवस्थित होंगे जिधर मैग्नेटिक फील्ड है। तो मैग्नेटिक फील्ड इधर है तो सारे पार्टिकल किधर हो जाएंगे, ये उधर ही होंगे जिधर मैग्नेटिक फील्ड है। ये अंतर आया समझ में? अब बात एक यहां पे गौर करने लायक ये है कि ये अरेंज तो हो गए मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में, बट दे आर नॉट स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड। स्ट्रांगली का मतलब बहुत ज्यादा फोर्स नहीं लग रहा है इस पे, इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में।
भाई जैसे मैं ये कहूं कि आप मेरी बात मान लो, तो आपने मेरी बात मान तो ली मगर पूरी इच्छा से नहीं मानी, आपने कहा हाँ ठीक है। और एक होता है स्ट्रांगली मैग्नेटाइज, मींस आपने पूरी शिद्दत के साथ मेरी बात मानी है। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है उसी दिशा में इसके पार्टिकल अरेंज हुए हैं मगर वीकली अरेंज हुए हैं, वीकली मैग्नेटाइज्ड इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। डाया में क्या था, वो वीकली मैग्नेटाइज्ड इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन यहां पे क्या है, वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होगा और वीकली, वीकली मतलब कमजोर रूप से दे आर वीकली मैग्नेटाइज इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। वीकली मतलब इस पे लगने वाला फोर्स मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में ही है मगर बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा ही है। दे आर वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड का मतलब इसके पार्टिकल जब रखे गए मैग्नेटिक फील्ड में तो इसके पार्टिकल अरेंज हो गए मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में मगर वीकली, कमजोर रूप से, बहुत ज्यादा नहीं, मींस इसके ऊपर इधर लगने वाला फोर्स बहुत ज्यादा नहीं है। अब जरा एक्सएम और म्यू आर में रिलेशन देखिए, फार्मूला तो यही लगेगा, एक्सएम यूनिटलेस, म्यू आर म्यूटलेस। म्यू आर क्या है यहां पे, स्लाइटली ग्रेटर देन 1। स्लाइटली ग्रेटर देन 1 का मतलब समझ रहे हो आप, मान लीजिए 1.0001 है, मान लीजिए इसमें से 1 को हटाओगे तो क्या होगा, 1.001 माइनस 1 तो क्या होगा 0.001, यही तो होगा। म्यू आर 1 से ज्यादा है मगर थोड़ा सा ही ज्यादा है, उसमें से 1 को हटाओगे तो आएगा तो पॉजिटिव मगर काफी स्मॉल आएगा। भाई 1.001 1 से थोड़ा सा ज्यादा है म्यू आर, -1, तो वैल्यू तो काफी कम आएगी मगर पॉजिटिव आएगी, मींस एक्सएम इज पॉजिटिव एंड वेरी स्मॉल। एक्सएम यहां पे क्या है, पॉजिटिव है और वेरी स्मॉल है। देखो है पॉजिटिव लेकिन बहुत कम है, वेरी स्मॉल बट पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब यह है कि इसके पार्टिकल जो है मैग्नेटिक मटेरियल के, वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही रहेंगे, यह बताता है एक्सएम का पॉजिटिव होना। और मैग्नीट्यूड का स्मॉल होना यह बताता है कि वो है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में बट दे आर वीकली मैग्नेटाइज्ड, यानी उस पे फोर्स जो लग रहा है मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में वो बहुत स्ट्रांग नहीं है, दे आर वीकली मैग्नेटाइज्ड। रवि गुप्ता ने 2 लाइंस लिख करके भेजी हैं कि डगर डगर कदम कदम संभलते चले गए। रवि गुप्ता हैं जो एक कवि हैं बहुत मशहूर, हमारे साथ जुड़े हैं और कमेंट आ रहा है उनका कि डगर डगर कदम कदम संभलते चले गए, कि डगर डगर कदम कदम संभलते चले गए, पर जितनी दफा मिले तुमसे, पर जितनी दफा मिले तुमसे फिसलते चले गए। संभलना और फिसलना यही तो जिंदगी का रिवाज है। ये बात समझ में आ रही है। एक्सएम पॉजिटिव का मतलब उसी दिशा में जिधर मैग्नेटिक फील्ड, स्मॉल का मतलब इस पे लगने वाला फोर्स बहुत ज्यादा, इसे ही बोल रहे हैं हम पॉजिटिव जो है स्मॉल, इसे बोल रहे हैं वीकली मैग्नेटाइज्ड का मतलब इसी दिशा में, अगर बोलते डीमैग्नेटाइज्ड इसका मतलब उल्टी दिशा में। बात आ रही समझ में? तो ये कहानी है पैरामैग्नेटिक मटेरियल की। तो पैरा जो होता है वो मैग्नेटाइज होता है और उसी दिशा में मैग्नेटाइज होता है जिधर मैग्नेटिक फील्ड होती है मगर कम मैग्नेटाइज होता है। अब आता है फेरोमैग्नेटिक जो जबरदस्त मैग्नेटाइजेशन शो करता है। तो मैं पैरामैग्नेटिक का अगर एग्जांपल लिख दूं आपके सामने, ये तो मान लीजिए डिफिनीशंस वगैरह हैं, अगर मैं पैरामैग्नेटिक एग्जांपल की बात करूं तो इसका एग्जांपल एल्यूमिनियम ले लीजिए और प्लैटिनम ले लीजिए, एल्यूमिनियम और पीटी प्लैटिनम। एल एल्यूमिनियम एंड पीटी प्लैटिनम। तो पूछ सकता है पैरामैग्नेटिक में एक्सएम क्या होता है, पॉजिटिव होता है, जबकि डाया में क्या था, नेगेटिव था और वेरी स्मॉल। अब बात आती है लास्ट, तीसरा, लास्ट तो नहीं है मगर तीसरा, दैट इज फेरोमैग्नेटिक। आप इसी मटेरियल का इस्तेमाल करते हो अपने इलेक्ट्रिकल मशीन में, ट्रांसफार्मर की कोर बनाने में, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, इसी मटेरियल का इस्तेमाल हम करते हैं। जैसे अगर मैं कहूं सिलिकॉन स्टील जो आप ट्रांसफार्मर की कोर बनाने में यूज करते हो, या CRGO, किस प्रकार का मटेरियल है, इट इज फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज होती है। रवि गुप्ता का कहना है सर हाइड्रोजन भी डायमैग्नेटिक है, ये आया था सेल में, विच वन गैसेस। डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक की कहानी तो और भी है, अनपेयर्ड या पेयर्ड इलेक्ट्रॉन से भी निकालते हैं, उसकी चर्चा और किसी दिन करेंगे। आज मेनली एग्जांपल्स हम यहाँ पे लिख रहे हैं केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बल्कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से।
ठीक है। बाकी अगर किसी के पास एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं, तो होता है डायामैग्नेटिक। और एक भी इलेक्ट्रॉन अगर पेयर्ड अनपेयर्ड मिल गया, वो होता है पैरामैग्नेटिक। अब उसके लिए आपको थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए, 1s2 2s2 2p6 वाला। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है? रिलेटिव परमिबिलिटी इज मच मच ग्रेटर देन 1। ये एक से बहुत ज्यादा होती है, थोड़ी बहुत नहीं। रिलेटिव परमिबिलिटी इज मच मच ग्रेटर देन 1। इसका मतलब म्यू आर जो है इट इज मच मच ग्रेटर देन 1, एक से बहुत ज्यादा होता है। दे आर स्ट्रांगली, वीकली नहीं, स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, या दे आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। इसका क्या मतलब है? देखो, हमने एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल लिया और उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया। ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें रख दिया। अब इसके जो पार्टिकल्स हैं वो उसी दिशा में व्यवस्थित होंगे जिधर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। तो मैग्नेटिक फील्ड इधर है तो पार्टिकल इधर व्यवस्थित हो गए, यानी ये मैग्नेटाइज हो गया मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। लेकिन ये स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड होगा, मींस इसके ऊपर लगने वाला फोर्स जो होगा ये इधर बहुत ज्यादा होगा। इसके जो पार्टिकल्स है ना, जो रैंडमली इधर उधर कूद रहे हैं, ये सारे के सारे इस दिशा में व्यवस्थित कर लेंगे अपने आप को, और स्ट्रांगली, यानी बहुत ज्यादा फोर्स लगेगा इन पार्टिकल पे इस दिशा में आने के लिए। तो आप ये बोलोगे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में है और स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड है, यही मतलब है। म्यू आर इज मच मच ग्रेटर देन 1, स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। अट्रैक्टेड मींस जिधर मैग्नेटिक फील्ड उधर इसके पार्टिकल्स, और स्ट्रांगली मींस लगने वाला फोर्स बहुत ज्यादा है। ठीक है, अब जरा देखो आप, एक्सएम है म्यू आर माइनस 1, ये फार्मूला तो लगेगा। अब यहां पे म्यू आर क्या होता है? म्यू आर इज मच मच ग्रेटर देन 1, मतलब म्यू आर एक से बहुत ज्यादा, मान लीजिए 1000 है या 2000 है या 1500 है, कुछ इस प्रकार से म्यू आर होता है। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए म्यू आर बहुत ज्यादा होता है। तो अगर आप देखोगे राम प्रवेश चौहान, राम प्रवेश, उदास होने की जरूरत नहीं है। आई एम जस्ट टीचिंग द बेसिक्स ऑफ फेरो पैराडाया, नॉट द कंप्लीट मटेरियल साइंस। सी हियर, हाँ, अगर आप एक्सएम बराबर म्यू आर माइनस 1 का फॉर्मूला देखोगे, म्यू आर क्या है? म्यू आर है आपका एक से बहुत ज्यादा। एक से बहुत ज्यादा का मतलब 1000, 1500, 2000 के आसपास। मान लीजिए म्यू आर है 1000, म्यू आर कितना है? 1000। अब एक्सएम निकालो, आप जरा एक्सएम निकालोगे तो कितना आएगा? एक्सएम आएगा 1000 माइनस 1, 1000 माइनस 1 कितना हो गया? 999। एक्सएम हो गया 999। तो एक्सएम क्या आया? पॉजिटिव या नेगेटिव? म्यू आर एक से बहुत ज्यादा है, उसमें से घटाओगे तो पॉजिटिव ही आएगा। एक्सएम आएगा तो पॉजिटिव ही। और वैल्यू कितनी है? 999। ये स्मॉल वैल्यू है क्या? तो बहुत लार्ज वैल्यू है, वेरी लार्ज, वेरी लार्ज। एक्सएम इज पॉजिटिव एंड वेरी लार्ज। तो एक्सएम पॉजिटिव का मतलब क्या है कि इसके जो पार्टिकल हैं वो मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में ही रहेंगे, और लार्ज का मतलब इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो बहुत ज्यादा लगेगा। तो एक्सएम का मैग्नीट्यूड और उसका साइन दोनों कुछ न कुछ बताता है। साइन बताता है कि आपके मटेरियल के अंदर के पार्टिकल क्या मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में है, उसके अपोजिट है। अगर उसी दिशा में है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के तो एक्सएम पॉजिटिव, उल्टी दिशा में है तो एक्सएम नेगेटिव। और इसका मैग्नीट्यूड जो है वो अगर बहुत कम है, इसका मतलब आपका मटेरियल वीकली मैग्नेटाइज्ड है, और मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा है मींस आपका मटेरियल स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड है। बात आ रही समझ में? कुल क्रिस्टियानो का कहना है कैन यू स्टार्ट एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग। वायरिंग वगैरह की वीडियो तो पड़ी हुई है, प्लेलिस्ट में जाके देखो आप, वायरिंग इलेक्ट्रिसिटी रूल वगैरह की। बाकी कुछ पार्ट कराना है वो मैं कराऊंगा। तो ये कहानी समझ में आई या नहीं? और अगर आप बात करोगे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की, तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में आपका आ जाएगा सबसे इंपॉर्टेंट है क्या? आप आयरन की बात कर लीजिए, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, ये सब आपके एग्जाम्पल हैं मेनली। आयरन है ना, आयरन, कोबाल्ट, निकिल फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के।
ये फार्मूला आपको आना चाहिए। क्या रिलेशन है इस फार्मूले में, यूनिट क्या है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की, और कहाँ पॉजिटिव और कहाँ नेगेटिव होता है, कौन वीकली मैग्नेटाइज्ड होता है, कौन स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड होता है, ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। अरविंद यादव इलेक्ट्रीशियन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और मैं बता दूं अरविंद हर क्लास में हमारे साथ जुड़े रहते हैं। और अरविंद, मुझे नहीं लगता आज तक एक भी ऐसी क्लास यूट्यूब पे हुई है जिसमें अरविंद यादव हमारे साथ ना रहे हों। सो थैंक यू सो मच अरविंद फॉर गिविंग योर प्रेजेंस इन एवरी क्लास। तो ये कहानी आ रही समझ में। अब इसको अगर मैं समराइज करूं थोड़ा सा छोटे में, जो चीजें आपने पढ़ ली हैं, अब जो चीज पढ़ाई है इसी को थोड़ा सा और समराइज करते हैं, जबकि इसमें अभी क्यूरी टेम्परेचर क्या है ये भी चीजें आती हैं, बट वो चीजें नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। अभी के लिए देखिए, पहला क्वेश्चन आया, मैग्नेटिक susceptibility is magnetic susceptibility for diamagnetic material is, पहला ऑप्शन पॉजिटिव एंड वेरी स्मॉल, दूसरा ऑप्शन नेगेटिव एंड वेरी लार्ज, थर्ड इज पॉजिटिव एंड वेरी लार्ज, डी इज नेगेटिव एंड वेरी स्मॉल। क्या सही होगा? मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी फॉर ए डायमैग्नेटिक मटेरियल इज, बताओ इसका आंसर। नेक्स्ट, रिलेटिव परमिएबिलिटी फॉर पैरामैग्नेटिक मटेरियल, और पैरामैग्नेटिक मटेरियल इज म्यू आर ग्रेटर देन 1, थोड़ा सा ज़्यादा है, म्यू आर थोड़ा सा कम है, म्यू आर मच मच ग्रेटर देन 1, दो बार बड़ा का साइन लगा दिया, इसका मतलब ज़्यादा, या म्यू आर मच मच लेस देन 1। क्या होगा इसका, क्या होगा? होगा राजेश, होगा, डोंट वरी। हमारे साथ दीपिका सिंह, अनिल कुमार, रत्नेश, लेखा, मयंक, नरेंद्र, दीपिका, यादव, अभिषेक। इसका आंसर क्या होगा? मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी फॉर मैग्नेटिक मटेरियल इज, डायामैग्नेटिक के लिए, डायामैग्नेटिक के लिए म्यू आर क्या होता है? इट इज स्लाइटली लेस देन 1, और एक्स एम होता है म्यू आर माइनस 1। अगर ये एक से थोड़ा सा कम है, एक से कम है और ये एक है, तो ये होगा तो नेगेटिव, और नेगेटिव में होगा और स्मॉल होगा, नेगेटिव एंड वेरी स्मॉल, ये तो होगा नेगेटिव एंड वेरी स्मॉल फॉर डायामैग्नेटिक, पॉजिटिव एंड वेरी स्मॉल फॉर पैरामैग्नेटिक, एंड पॉजिटिव एंड वेरी लार्ज फॉर फेरोमैग्नेटिक। ठीक, क्या होगा? नेगेटिव एंड वेरी स्मॉल, नेगेटिव एंड वेरी स्मॉल, डी। और रिलेटिव परमिबिलिटी फॉर पैरामैग्नेटिक, म्यू आर स्लाइटली लेस देन 1 फॉर डाया, स्लाइटली ग्रेटर देन 1 फॉर पैरा, और स्लाइट मच मच ग्रेटर देन 1 फॉर फेरो। तो पैरा के लिए स्लाइटली लेस देन 1 मींस बी। होगा या नहीं होगा?
रमेश का कहना है सर आप मेरा कमेंट नहीं पढ़ रहे हैं। पढ़ तो रहे रमेश। मधु, पुष्पेंद्र, अगला सवाल आपके लिए। यूनिट ऑफ परमिएबिलिटी इज यूनिटलेस। दूसरा, वेबर पर मीटर स्क्वायर। तीसरा, हेनरी पर मीटर। और चौथा नन। बताना जरा इसका आंसर क्या होगा। यूनिट ऑफ परमिएबिलिटी, यूनिट ऑफ परमिएबिलिटी इज व्हाट। रवि का कहना है सर पैरामैग्नेटिक का स्लाइटली ग्रेटर देन यूनिटी होगा। अच्छा 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 अच्छा, ओहो ये प्रिंटिंग मिस्टेक है चिंटू चिंटू चिंटू, प्रिंटिंग मिस्टेक। रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ पैरामैग्नेटिक, म्यू आर लेस देन स्लाइटली लेस देन 1 फॉर डाया के लिए, स्लाइटली ग्रेटर देन 1 पैरामैग्नेटिक के लिए, और मच मच ग्रेटर देन 1 फेरोमैग्नेटिक के लिए। तो पैरा के लिए स्लाइटली ग्रेटर देन 1 यानी ऑप्शन ए होगा। इसका ए होगा चिंटू, करेक्ट कर लो, प्रिंटिंग मिस्टेक। कई बार लिखना कुछ और चाहते हैं, लिख कुछ और जाता है। आप भी कई बार बोलना कुछ और चाहते हो और बोल कुछ और देते हो। इसका ये होगा पैरा के लिए। दीपक वर्मा है हमारे साथ, स्वागत है दीपक आपका। दीपक का कहना है दूर सही मजबूर सही याद तुम्हारी आती है, तुम नाम वहां से लेते हो आवाज यहां तक आती है। कोई बात नहीं दीपक, इसका आंसर बताइए। यूनिट ऑफ परमिएबिलिटी इज, अगर परमिएबिलिटी वर्ड है तो ये होगा हेनरी पर मीटर, और अगर यही रिलेटिव परमिएबिलिटी में जोड़ देता, ये ध्यान रखना आप, रिलेटिव परमिएबिलिटी तो ये हो जाता यूनिटलेस। अगर सिर्फ परमिएबिलिटी है तो हेनरी मीटर, और रिलेटिव परमिएबिलिटी अगर होता तो होता यूनिटलेस। मगर अभी परमिएबिलिटी था तो आप उसका क्या टिक करोगे, यूनिटलेस। तो चाहे परमिएबिलिटी हो, सॉरी परमिएबिलिटी हो हेनरी पर मीटर। बात आ रही समझ में या नहीं। फेरी मैग्नेटिक मटेरियल भी पढ़ाएंगे मगर वो नेक्स्ट क्लास में, वो थोड़े से अलग है। ये तीन ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। व्हाट इज यूनिट ऑफ XM, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। चलिए, यूनिट ऑफ XM इज मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, यूनिटलेस। अच्छा मेरा अगला सवाल ये है, एक मटेरियल हमने लिया और उस मटेरियल के लिए जो XM है वो नेगेटिव है। एक मटेरियल है उसके लिए XM नेगेटिव है, तो मटेरियल कौन सा हो सकता है, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, या डायामैग्नेटिक, या डी नन। एक मटेरियल के लिए XM नेगेटिव है तो कौन सा हो सकता है। द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज नेगेटिव फॉर विच टाइप ऑफ मटेरियल। क्या होगा, XM नेगेटिव है अगर किसी के लिए, हमने कहा स्टेटमेंट ऐसे लिख करके आएगा कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज नेगेटिव फॉर विच टाइप ऑफ मटेरियल। तीन चार ऑप्शन है, पैरा, फेरो, डाया। देखो पैरा के लिए पॉजिटिव होती है XM, फेरो के लिए भी पॉजिटिव होती है, डाया के लिए नेगेटिव होती है। इसके लिए पॉजिटिव एंड वेरी स्मॉल यानी स्मॉल होती है, इसके लिए पॉजिटिव एंड वेरी लार्ज काफी लार्ज होती है, इसके लिए नेगेटिव एंड वेरी स्मॉल होती है। बात आ रही समझ में या नहीं।
देवचंद्रा, दीपक वर्मा, अभिषेक। चलिए ये कहानी हो गई। बाकी आपको ये पता है कि जो डायामैग्नेटिक है वो मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होता है और थोड़ा सा वीकली एंड इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और जो पैरामैग्नेटिक है वो मैग्नेटाइज होता है इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और जो फेरोमैग्नेटिक होता है दे आर मैग्नेटाइज स्ट्रांगली इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। एक प्रॉपर्टी और होती है फेरो पैरा डाया में, जरा देखो आप, ये है डाया, ये है पैरा और ये है फेरो। एक प्रॉपर्टी और है, मैं बना रहा हूं, देखिए। अगर मैं कहूं कि एक मटेरियल है हमारे पास, डायामैग्नेटिक मटेरियल है, और इसको हमने मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, इसको हमने मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, तो क्या होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ना वो बाहर होंगी, इसके इस मटेरियल के बाहर से ज्यादातर जाएंगी, इस मटेरियल के भीतर से बहुत कम लाइंस जाएंगी या इक्की दुक्की लाइंस जाएंगी। ये अगर डायामैग्नेटिक मटेरियल है, ये मटेरियल है और उसको मैंने मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, तो जो मैग्नेटिक फील्ड आ रही थी ना वो इस मटेरियल के अंदर से ना जाकर के बाहर से जाएगी। ये जो लाइंस थी ना वो मटेरियल के अंदर से बहुत कम जाएगी या ना के बराबर जाएगी, मान लीजिए इक्की दुक्की लाइंस जाएंगी, ज्यादातर बाहर जाएंगी डायामैग्नेटिक में। पैरामैग्नेटिक में क्या होगा, अगर मैं एक पैरामैग्नेटिक मटेरियल को एक मैग्नेटिक फील्ड में रख दूं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसके अंदर से जाएंगी मगर थोड़ा कम जाएंगी, इससे तो ज्यादा ही जाएंगी, यानी जो लाइंस होंगी वो पैरामैग्नेटिक के अंदर से जाएंगी बट सारी की सारी नहीं जाएंगी, कुछ इसके भीतर से जाएंगी, अपने भीतर से मैग्नेटिक फील्ड को जाने देगा, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को। और जो फेरोमैग्नेटिक होगा ये क्या करेगा, जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं उन सबको अपने अंदर खींच लेगा, किसी को बाहर जाने ही नहीं देगा। इसका मतलब क्या है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही हैं और डायामैग्नेटिक मटेरियल मिला तो मैग्नेटिक लाइंस बाहर चली जाती हैं, अंदर से बहुत कम जाती हैं, नहीं जाती हैं। पैरा में क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके अंदर होती है मगर उतनी सघन नहीं होती, बहुत डेंस नहीं होती हैं, डेंसिटी बहुत ज्यादा नहीं होती, सघन नहीं, दूर दूर होती हैं, हाँ जाती हैं अंदर। और फेरो में ऑल द लाइंस आर कॉन्सेंट्रेटेड इनसाइड द फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, जितनी भी लाइंस हो सारी की सारी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल से होके जाती हैं। ठीक है, ये चीज और अच्छे से पढ़ते हो आप, एक मिजनर इफेक्ट होता है उसमें, बट अभी के लिए आप ये जानिए डायामैग्नेटिक में क्या है, द मैग्नेटिक फील्ड, अगर मैं इस स्टेटमेंट को पढ़ूं, द मैग्नेटिक फील्ड इज रिपेल्ड बाय दिस डायामैग्नेटिक मटेरियल, द मैग्नेटिक फील्ड इज अट्रैक्टेड बाय द पैरामैग्नेटिक मटेरियल बट वीकली अट्रैक्टेड, and the magnetic field is attracted strongly by the ferromagnetic material, the magnetic field is attracted strongly by the ferromagnetic material। सबको बुला लिया, कहा मेरे अंदर से जाओ, मेरे अंदर से जाओ, मेरे लिए म्यू आर मच मच ग्रेटर देन 1 है, जाओ मेरे अंदर से, म्यू आर मच मच ग्रेटर देन 1 का मतलब यही है अपने अंदर से बहुत आसानी से पास होने देना। म्यू आर स्लाइटली ग्रेटर देन 1 है, अंदर से जाएगा बहुत, सबको नहीं खींच पाएगा, और यहां पे म्यू आर इज लेस देन 1, ना भाई मेरे अंदर से मत जाओ, बाहर ही जाओ। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज, these material, diamagnetic material repel the magnetic field, attracts the magnetic field और attracts all the magnetic field, और अब कहता है मेरे अंदर से जाओ। ठीक, खैर इस पे उतना ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं बनता है, ऑब्जेक्टिव बनता है एक्सएम और म्यू आर की यूनिट पे, वैल्यू कहाँ ज्यादा कहाँ कम होती है, कहाँ कौन किस दिशा में मैग्नेटाइज होता है, कहाँ वीकली मैग्नेटाइजेशन होता है, कहाँ स्ट्रांगली मैग्नेटाइजेशन होता है, कहाँ मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में होता है और कहाँ मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। ये कहानी है आपकी फेरो पैरा और डाया की। मोनोसिस बोल रहे हैं सर आप तो सर फेरो मैग्नेटिक हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के, और हम सब लोगों के लिए। थैंक यू सो मच मोनोसिस। बताइए कोई डाउट हो इसमें, तो इसमें कोई डाउट हो तो बताइए। तो आज की कहानी यहीं तक, नेक्स्ट पार्ट जो आएगा मैग्नेटिक मटेरियल का उसमें हम इसके आगे की चर्चा करेंगे, जैसे क्यूरी टेम्परेचर वगैरह क्या है, और भी 2 मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं एंटी फेरी वगैरह करके, एंटी फेरो वगैरह करके, फेरी मैग्नेटिक मटेरियल वगैरह, और क्यूरी टेम्परेचर वगैरह, वो चर्चा नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी के लिए इतना ही, इसको अपने दिमाग में बिल्कुल बैठा लेना, आंख बंद करना और सोचना क्या क्या सर ने पढ़ाया, क्या मुझे याद है, अगर याद है तो एक कॉपी पे शॉर्ट नोट्स बना के लिख लेना,
और नहीं याद है तो वीडियो को दोबारा देखना। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट कहानी होगी आपकी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन एंजॉय, गुड नाइट, बाय बाय एंड जय हिंद।